क्या हो अगर जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, चाहे ग्रो हो, जीरोधा हो, अपस्टॉक हो या एंजल वन हो, आपको पता चले कि ये रातों रात बंद हो गई या अचानक से किसी 1 महीने बाद, 6 महीने बाद कोई कंपनी बंद हो गई। उस समय आप क्या करेंगे? आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? मान लीजिए किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 5 लाख लगाया, किसी ने 1 करोड़ भी लगाया होगा, तो उस पैसे का क्या होगा? क्या उसके 5 करोड़, 1 लाख, 10 लाख पूरे बर्बाद हो जाएंगे या फिर कोई उपाय है, कोई सॉल्यूशन है? तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर ये ट्रेडिंग एप्स बंद हो जाते हैं तो आपके पैसे का क्या होगा, आपके पैसे का क्या सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। यहाँ पे एक दूल्हा दुल्हन है, इन लोगों की शादी होने वाली है और ये पंडित जी आए हुए हैं, ये शादी करा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए दोनों की शादी संपन्न हो गई, शादी हो गई, पंडित जी का काम था शादी कराने का। अब इन दोनों का शादी हो गया, दोनों मिल गए। अब पंडित जी अपने घर, ये लोग अपने घर। अब मान लीजिए कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये जो पंडित जी थे जिन्होंने इन दोनों की शादी कराई थी, दोनों को मिलवाया था, ये पंडित जी इस गांव को, जिस गांव में रहते थे उस गांव को छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। उनका आता पता नहीं दूसरे शहर गए हैं कि विदेश भाग गए हैं, कहाँ चले गए। मतलब अब पंडित जी उस घर में नहीं मिलेंगे जहाँ पे ये रहते थे। तो अब ये बताइए कि पंडित जी के उस गांव में होने ना होने से इन दो दूल्हा दुल्हन को, इन दोनों को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पंडित जी का काम वहीं तक था, शादी करवाने का। वो शादी करा दिए, इनका काम खत्म। तो जैसे यहाँ पे पंडित जी का काम था इन दोनों को मिलवाना, इन दोनों को ये मिला दिए, अब इनका कोई काम नहीं। पंडित जी चाहे रहें चाहे ना रहें, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये जितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए, चाहे ग्रो हो, अपस्टॉक हो, एंजल वन हो, मोतीलाल ओसवाल हो, जीरोधा हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इनका काम होता है, इनके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट तक, वहां तक मिलाने का काम इनका होता है। उसके बाद का प्रोसेस कोई और करता है। अब यहाँ पे आप डिटेल में समझिए, ये ब्रोकर ऐप है, चाहे आप ग्रो मान लीजिए, आप स्टॉक मान लीजिए, जीरोधा मान लीजिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए मान लीजिए किसी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं, चाहे आप टीसीएस में लगाइए, चाहे रिलायंस में लगाइए, चाहे इन्फोसिस में लगाइए, कोई भी स्टॉक जब आप लेते हैं तो आपको लग रहा है कि आप इस ब्रोकर वाले प्लेटफॉर्म को, यानी कि ग्रो को, आप स्टॉक को, इन सबको पैसा दे रहे हैं, जबकि आप इन सबको पैसा नहीं दे रहे हैं। ये तो बस एक मीडियम है। ये जो आप स्टॉक खरीद रहे हैं, ये स्टॉक कहाँ पे होल्ड होता है, कहाँ पे रखा जाता है? एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो ये दो, ऐसा समझ लीजिए कि स्टोर रूम है, जहाँ पे जब आप शेयर खरीदते हैं या तो वो एनएसडीएल में स्टोर होगा या तो सीडीएसएल। तो शेयर इनके पास नहीं है। ठीक है, अब जब शेयर यहाँ पर है तो इनसे कोई मतलब नहीं, ये चाहे ना रहें, चाहे रहें चाहे ना रहें। अब केवल यहीं तक नहीं है, ये भी कनेक्टेड है किससे? ये कनेक्टेड है सेबी से। ठीक है, सेबी कंट्रोल करता है इन सबको। अब सेबी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का काम होता है शेयर मार्केट में सारे नियम कानून देखना, कहीं पे कोई गलत तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें सही से चलती रहें, ये पूरी जिम्मेदारी सेबी का होता है। यही सारी रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी गवर्नमेंट रहती है, तो सब कुछ निगरानी में है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर आपका ब्रोकर ऐप जो है वो चला जाता है तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने ग्रो के थ्रू कोई स्टॉक खरीदा था, एक एग्जांपल के लिए, अभी बंद नहीं हो रहा बीच में, लेकिन न्यूज आई थी कि ग्रो बंद होने वाला है, हालांकि बंद नहीं हुआ। अब मान लीजिए ग्रो के थ्रू आपने कोई स्टॉक लिया था, ठीक है, अब ग्रो बंद हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका जो शेयर है यहाँ पे स्टोर है एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास। तो आपको इनको नहीं कांटेक्ट करना है, वो तो गए। अब आपको इनको कांटेक्ट करना है क्योंकि आपका शेयर यहाँ पे है। अब मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट स्टॉक में नहीं, मैं तो एसआईपी करता हूँ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ। तब हमारा म्यूचुअल फंड का या एसआईपी का पैसा किसके पास रहेगा? चलिए ये भी समझ लेते हैं। सेम ब्रोकर ऐप है जिसके थ्रू आपने एसआईपी या लमसम जो भी करते हैं। अब ये जो पैसा जाता है वो किसके पास जाता है? वो एएमसी के पास जाता है। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। भारत में बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, बंधन म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, डीएसपी म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हो गया, इसी तरह से कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। यहाँ पे आप कुछ और लिस्ट देख लीजिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे एएमसी हैं। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां। म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या होती हैं? वही बहुत सारे अपने फंड रिलीज करती हैं, बहुत सारे अपनी स्कीम चलाती हैं।
ठीक है, समझिए ये एक्सिस म्यूचुअल फंड है। अब एक्सिस का एक मिड कैप का कोई स्कीम होगा, एक लार्ज कैप का, एक स्मॉल कैप का, या एक और किसी टाइप का टेक्नोलॉजी का होगा या फार्मा का होगा। ऐसे बहुत सारी इनकी स्कीमें रहती, सभी जितने भी एमसी हैं सबका अलग अलग स्कीम रहता है। तो अब जब आप स्कीम में पैसा लगाते हैं, एसआईपी करते हैं, तो ये पैसा आपका कहाँ जाता है? ये पैसा इन्हीं कंपनियों के पास जाता है जो असेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी ब्रोकर ऐप से कोई मतलब नहीं, ब्रोकर ऐप बंद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा एएमसी के पास है। अब अगर एएमसी भी बंद हो जाती है, एफसी में भी कोई दिक्कत आ जाती है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि कंट्रोल कहाँ है? सेबी के पास है। सेबी की जिम्मेदारी रहती है कि आपका पैसा सेफ रहे, ये ध्यान रखिएगा। सेबी की जिम्मेदारी है, आपका पैसा कभी भी कुछ फ्रॉड होता है, कुछ गलत होता है, तो सेबी की जिम्मेदारी है, वो आपका पैसा वहाँ से मिलेगा। और ये सब गवर्नमेंट से, मतलब सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चिंता का विषय रहता है कि अगर हमारा पैसा कोई प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो हमारा पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। अगर कोई ब्रोकर प्लेटफॉर्म जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल्ड में है। कई बार आपने देखा होगा क्रिप्टो वगैरह, ब्लॉकचेन और इन सब में लोग पैसा, वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग उसमें मना करते हैं। जो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिसपे किसी चीज़ का कंट्रोल ना हो वहाँ पे नहीं निवेश करना चाहिए। तो वहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं तो वहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं, कौन आपका पैसा मैनेज कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ खबर नहीं है। अब करने वाले कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट आपको ये सब ध्यान देना है। जब आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी, ये सारी चीज़ों पे आप पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब निगरानी में होता है, सेबी की निगरानी में, सरकार की निगरानी में, तो सब कुछ कंट्रोल्ड है। ठीक है, आपको पता है कि आपका पैसा सेफ है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए सच में कोई प्लेटफॉर्म बंद हो गया जिसके थ्रू आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया था, या आप एसआईपी करते हैं, या फिर आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया था, उस केस में आप क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है? तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको कोई दूसरा ब्रोकर से कांटेक्ट करना है। किसी दूसरे ब्रोकर का आप एप्लीकेशन यूज करिए। जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपना लॉगिन करेंगे, वही मोबाइल नंबर, वही सारा चीज़ डिटेल डालेंगे, तो जिस स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाए हैं वो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो आप कांटेक्ट करिए एएमसी से, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी। आप देखिए जो भी आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी कर रहे हैं, जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, उसको मैनेज कौन कर रहा है, किस किस कंपनी के थ्रू मैनेज हो रहा है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसकी कौन सी है, ये आप चेक करिए। जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसका कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? मान लीजिए आप एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, तो आप एसबीआई म्यूचुअल फंड कॉन्टैक्ट करके गूगल पे सर्च करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से बात करिए, वो आपको रास्ता बताएंगे। उसके बाद सेबी का एक सिस्टम रहता है, आईपीएफ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, तो इसके जरिए सेबी की जिम्मेदारी रहती है, जो पैसा आपका चला गया है या नहीं दिख रहा है, किसी प्लेटफॉर्म ने खा लिया है, सेबी की जिम्मेदारी रहती है, ये आपका पैसा रिटर्न करवाएगा। उसके बाद आपको ये चौथा पॉइंट बहुत ध्यान देना है, ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। आप जब भी अपना कोई अकाउंट ओपन कराइए, ओपन अकाउंट इन ओनली विथ टॉप ब्रोकर, जो अच्छे अच्छे ब्रोकर है। यहाँ पे जो हमने आपको लिखा था, ये सारे ब्रोकर, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, आप स्टॉक, ये सारे अच्छे प्लेटफॉर्म है। ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है, उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। ये कुछ जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये टॉप के ब्रोकर हैं, इसी में आप अपना अकाउंट बनाए तो बेटर रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट में आप पैसा कैसे लगाएं, या फिर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग का सबसे सही और सेफ तरीका रहता है, अगर आपके पास कम समय है, वो रहता है स्विंग ट्रेडिंग। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का ये कंप्लीट फ्री कोर्स आपको मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये कोर्स दिखेगा। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में सीखना है तो यहाँ पे शेयर मार्केट है, ETF के बारे में आपने सुना, तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जिसे आप देख के शेयर मार्केट में अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काम के वीडियोज मिलते रहेंगे।